हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 27 तारीख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम ऐप पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी महोत्सव में वर्तमान में किस चंद वंशज को बुलाया जाता है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए अमरचंद, बी केसी सिंह बाबा, सी नरेंद्र चंद या डी लक्ष्मण सिंह। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केसी सिंह बाबा। फ्रेंड्स, नंदा देवी महोत्सव का आयोजन सालों पहले तक चंदवंशी राजाओं की अल्मोड़ा शाखा द्वारा किया जाता था, लेकिन इस वंश के अंतिम राजा आनंद चंद की कोई संतान न होने के कारण 1938 से इस महोत्सव का आयोजन चंदवंश की काशीपुर शाखा द्वारा किया जाने लगा। वर्तमान समय में इस मेले का प्रतिनिधित्व नैनीताल के पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा द्वारा किया जाता है। केसी सिंह बाबा उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक भी रहे हैं। नंदा देवी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होता है और यह एक 3 दिवसीय मेला है, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में मनाया जाता है और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इसका सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। नंदा देवी की 7 बहनें मानी जाती हैं, जो लाता, द्योराड़ी, पैनीगढ़ी, चांदपुर, कत्यूर, अल्मोड़ा और नैनीताल में स्थित हैं। मां नंदा देवी के भाई और अंगरक्षक लाटू देवता कहे जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ताम्र शिल्पियों का गांव किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए खरकटमटा गांव, बी जहोल गांव, सी कोलसारी गांव या फिर डी कत्याड़ी गांव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए खरकटमटा गांव। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूके एसएससी की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ताम्र शिल्पियों का गांव किसे कहा जाता है? खरकटमटा गांव। खरकटमटा गांव बागेश्वर में स्थित है। यहाँ परंपरागत रूप से ताम्र शिल्प का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे ताम्र शिल्पियों का गांव कहा जाता है। तांबे और पीतल को जोड़कर बने गंगा जमनी उत्पाद यहाँ की प्रमुख विशेषता हैं। यहाँ के ताम्र शिल्प को व्यापक पहचान दिलाने के लिए यहाँ SC/ST हब योजना भी चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, ताम्र यानी तांबा, जिसे अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, इसका रासायनिक चिन्ह है Cu। तांबा धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है और इसीलिए इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रसायन उद्योग में किया जाता है। उत्तराखंड में तांबा विशेष रूप से चमोली, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा आदि स्थानों पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में तांबा कौन से स्थान से प्राप्त किया जाता है। बागेश्वर के समीप थैली पाटन में तांबे के भंडार की भी खोज की गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2002, सी 2005 या डी 2008। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसे USERC के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह रिसर्च सेंटर 2 फरवरी 2000 से कार्य करना शुरू हुआ था। USERC उत्तराखंड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसका प्रमुख कार्य शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान करना, समन्वय करना और
निर्देशन और वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना है। अभी कल ही 26 अगस्त को यूएसईआरसी और यूओयू के सहयोग से साइकोलॉजिकल वेल बीइंग अमंग यूथ ड्यूरिंग कोविड-19 विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यूएसईआरसी का मुख्यालय है देहरादून में और इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर घास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कांग्रेस ग्रास, बी पार्थेनियम, सी चटक चांदनी या फिर डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, गाजर घास को इन सभी नामों से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी नाम। फ्रेंड्स, वर्तमान में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गाजर घास जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है और लोगों को इसके दुष्प्रभावों और इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी दी जा रही है। गाजर घास के अन्य नाम हैं कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, चटक चांदनी, सांता मारिया और चिड़ियाबाड़ी। माना जाता है कि 1980 में अमेरिका से किए गए गेहूं आयात के दौरान यह भारत में आई थी। इसके विदेशी होने के कारण इसे एक्सोटिक स्पीसीज भी कहा जाता है। यह एक वर्षीय साकी पौधा है जो तेजी से आकर फसलों और अन्य स्थानों में फैल जाता है। यह घास नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम कर देती है। यह एक खरपतवार है और इसमें एक्सक्यूटरपिन लैक्टोन नामक विषाक्त पाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए इसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है या फिर इसका उपयोग बायोगैस उत्पादन में गोबर के साथ मिलाकर भी इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में उत्तराखंड से संबंधित कौन शामिल हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए जसपाल राणा, बी विशेष भृगुवंशी, सी राहुल अवारे या डी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, जसपाल राणा और विशेष भृगुवंशी दोनों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिया जाने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। भारतीय जूनियर निशानेबाजी कोच जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 रेगुलर कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार दो कैटेगरीज में रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी दिया जाता है। जसपाल राणा को यह रेगुलर कैटेगरी में, क्योंकि वो वर्तमान में कोच हैं, इसलिए रेगुलर कैटेगरी में यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा। और दूसरा सम्मान भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार 2020 द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बात करें जसपाल राणा की, तो निशानेबाज जसपाल राणा मूल रूप से टिहरी के हैं। इनका उपनाम गोल्डन बॉय से भी इनको जाना जाता है और इससे पूर्व भी वे पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। विशेष भृगुवंशी जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हैं और बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, वर्तमान में देहरादून में रहते हैं। ये उत्तराखंड में ओएनजीसी में एचआर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। इनके भाई विभोर भृगुवंशी बास्केटबॉल कोच हैं। विशेष 2017 में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल बास्केटबॉल लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इन पर निरुपमा यादव द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी मणिपुर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य में। असम के गुवाहाटी में देश का सबसे बड़ा रोपवे बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इस रोपवे का निर्माण 2003 में शुरू किया गया था। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं जगदीश मुखी हैं। असम के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला लगता है। असम में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अशोक सिंघल,
बी सुनील वर्मा, सी राजीव कुमार या डी अश्विनी भाटिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अश्विनी भाटिया। इन्हें एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को नया एमडी बनाने का निर्णय भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने उनके नाम की सिफारिश की थी। एसबीआई देश में सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला बैंक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसे इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके बनाया गया था। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। एसबीआई कैश फैक्ट्री लखनऊ में स्थित है और एसबीआई म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है। आज का अगला सवाल है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी हैदराबाद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, यानी ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। फ्रेंड्स, इस शोरूम का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। यह शोरूम आदिवासी लोगों की जीविका बढ़ाने के लिए खोला गया है। ट्राइफेड ने नई बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया है। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदिवासियों के लिए मिशन वन धन योजना 2018 से चलाई जा रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जो कि वन अधिकारियों की मान्यता के लिए है, इसे वनवासियों के वन भूमि पर अधिकार और कब्जे को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स एनसीटी का गठन किया गया है। आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। इसके ऑप्शंस हैं ए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, बी समाज कल्याण मंत्री, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या फिर डी रक्षा मंत्री। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। एनसीटी का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। 2014 में ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिली थी। एनसीटी सभी राज्यों के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करेगा। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने गाओफे 9 की 5वीं सीरीज को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी रूस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चीन, यानी गाओफे 9 की 5वीं सीरीज को चीन ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, गाओफे 9 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। 2020 में अब तक यह चीन का 23वां मिशन है। बात करें चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन इसे कहा जाता है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी प्रवाहित होती है। इस नदी को च्यांगजियांग या यांगत्सिकियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, चौकोड़ी प्राचीन भोटिया व्यापार केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षु पंत, जीवन जोशी, शिवांगी ध्यानी, पूनम पंत, दीप बेडवाल, सुनील बिष्ट, प्रिया ओली, लर्न कैम, निशा गोस्वामी, पूजा पांडे, मनोज जोशी, संजय कुमार और भावेश कहतोड़ी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आप सभी लोगों ने सही दिया उसका नाम है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में। चौकोड़ी भोटिया व्यापार केंद्र पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग के पास स्थित है और यहाँ कोटमान्या में कस्तूरी मृग फार्म और धर्मधर में हिम दर्शन कुटीर मुख्य दर्शनीय स्थल हैं।
और फ्रेंड्स अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। आज का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ या डी टिहरी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें और हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।